कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, कार्यक्रम बदल दे किस्मत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीतल आर भारद्वाज। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब उसका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ खो जाता है। चाहे वो धन दौलत हो, परिवार हो, या फिर उसका सम्मान हो, या फिर कोई नौकरी, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान लाख कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन वो जो पाना चाहता है उसे नहीं मिल पाता। ऐसे में क्या होता है, लोग हार जाते हैं, अपने हाथ पैर डाल देते हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आप गलत सोचते हैं। आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में आप फ़ोन कॉल करिए, अपनी डिटेल्स बताइए और देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलना शुरू कर देगी। क्योंकि आपके बारे में सही और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिव आनंद जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं आचार्य जी का। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य जी, जैसे कि अभी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू होते ही एक जो कॉलर हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि पहले बिल्कुल जी कॉल ही ले लेते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जय माता दी। गुरु जी को जय माता दी। जी बताइए, आपका नाम बताइए। जी राजू। जी जोर से बताइए। जी राजू। राजू जी, आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है? हाँ जी हाँ जी। जी बताइए आपकी डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ। 28/4/1983। 28/4/1983। जी, आपका जन्म का समय? 7:30 बजे शाम को। शाम 7:30 बजे। जन्म का स्थान भी बताइए जी। दिल्ली। ठीक है। क्या नाम है? राजीव नाम बताया आपने? राजू जी। राजू जी, कुंडली बनी है आपकी? नहीं गुरु जी, अभी नहीं बनी हुई जी मेरी। अब कब बनवाएंगे जब पूरी लाइफ निकल जाएगी? बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली बनना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ज्योतिष से बात करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? कभी नहीं होगा राजू जी। ये सिंगल कार्यक्रम है कि यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि कभी अपनी प्रॉब्लम किसी को मत बताइए। मेरे प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं। ज्योतिष एक ऐसा विद्या है कि वो खुद बताएंगे कि आपके साथ क्या समस्या है और क्या समाधान होगा। लेकिन जब तक आप कुंडली बनाएंगे नहीं, आपको कैसे उपाय मिलेगा, कैसे पता लगेगा? आपको मैं बता दूं, तुला लगन की कुंडली है, राशि जो है आपके हो रखे हैं इसमें वृश्चिक राशि। इस कुंडली में इतनी अच्छी कुंडली है राजू जी कि इसको हम 1000 में एक कुंडली कह सकते हैं। क्यों? शनि भी उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य भी उच्च का बैठा हुआ है, राहु उच्च का, केतु उच्च का, मंगल अपने घर में, उसके बाद चंद्रमा जो है थोड़ा नीच का हो गया है, लेकिन गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बन गया है। इस कुंडली में इतने अच्छे राजयोग बना हुआ है कि मैं कह नहीं सकता। इसके बावजूद भी हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। वो क्यों? इसके डिविजनल पार्ट बिल्कुल बर्बाद है और इसीलिए 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी होता है। लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, जो मुख्य कुंडली होता है। इनके जो डिविजनल पार्ट जो 24 कुंडली होते हैं, वहाँ दशमांश में बना है केमद्रुम योग, चतुर्थांश बना है 20 दोष, जिसके कारण से ये चक्रवर्ती राजयोग का लाभ आपको नहीं मिलने देगा। ये राजयोग नहीं है, चक्रवर्ती राजयोग, राजाओं का राजा। अर्थात ऐसे बच्चे को यूपीएससी करके सीधे आईएएस बनना चाहिए था, लेकिन आपके जो निगेटिव योग हैं आपको परेशान कर रखा है। नंबर 2, सप्तम घर में। मैंने कई बार कहा है, जब किसी का जन्म शाम का होता है तो सूर्य आ जाते हैं सप्तम घर में, पत्नी के घर में या पति घर में। वो क्या करता है? पति पत्नी के सुख को जलाने का प्रयास करता है। सूर्य क्या है? सन इज द फायर, आग है वो। और आपके सप्तम घर में सूर्य भी है, मंगल भी है, आग का 2-2 गोला बैठा रखा है। यदि आपका टाइम सही है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं
कि ऐसे बच्चों का विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। क्योंकि आपकी कुंडली में नवमांश में भी मंगल राहु का बना है अंगारक योग। आपने कुंडली नहीं बनाई है, यदि आपका टाइम गलत होगा तभी मेरी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। बात बात माता ऐसे बात से आज तक मेरा मिसिंग नहीं हो रहा है। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी राजू जी किया था? नहीं गुरुजी, मैं तो प्राइवेट जॉब ही करता हूँ जी। नहीं, इसीलिए आप प्राइवेट जॉब करते हैं कि आपने कुंडली बनवाई नहीं, उपाय नहीं किया है। आपकी कुंडली इतनी अच्छी है कि मैं कह नहीं सकता। शादी हो गई आपकी? हाँ जी, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। जी। वैवाहिक जीवन कैसा है आपका? वैवाहिक जीवन ठीक है गुरुजी। अपना हाथ दिखाइए तब। आज प्रोग्राम देखते रहिएगा मेरा, 5 दिन 10 दिन कंटिन्यू देखिए। हमारे कार्यक्रम में 99% लोग बोलेंगे कि आपने बिल्कुल सही कहा है, और उन्हीं का सही नहीं मिलेगा जिसका टाइम गलत होगा। अब आप कहेंगे मेरा टाइम तो बिल्कुल सही है, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। यदि टाइम सही रहता तो मेरी एक बातें भी मिसिंग नहीं हो सकती है, जान लीजिए। इसका मतलब 99% मतलब है कि आपका टाइम में 5 मिनट हो 6 मिनट हो, निश्चित रूप से 100% डिस्टर्ब होगा। जब कुंडली बनेगी वृश्चिक लगन की, उसमें आपका हर चीज अच्छा तो देगा, लाइफ का गेन नहीं देगा आपको। तो सबसे पहले क्या करें, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, टाइम का पता लगवाइए। यदि परफेक्ट टाइम पता नहीं लगता है तो अपना आपके हस्तरेखा से आपके फिजिकल एफरेंस, आपका सिम्टम सारा मिला करके रास्ता निकाला जाएगा कि क्या होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तुला लगन की कुंडली में दशा चल रखा है बुध में शनि का। आप तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका टाइम गलत है, कारण कि तुला लगन में बुध का दशा बहुत टॉप का होता है, और भी बुध में शनि, सोचना ही नहीं। इस टाइम में ज्योतिष के पास जाने का, फोन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आप परेशान हैं, तब तो आपने कॉल किया है। चाहे करें शिवानंद को या करें तिवारी को या मिश्रा, कहीं कॉल करें। तो आपकी कुंडली 99 नहीं 100% टाइम आपका मिसिंग है। आप इसको मिलने का प्रयास कीजिए, पूरा टाइम कंफर्म होने का प्रयास कीजिए। ये टाइम लगभग में है या एक्यूरेट परफेक्ट टाइम है। जी बिल्कुल सही। आपको बता दें दर्शकों कि जो आचार्य जी भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती है। कई बार आचार्य जी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस तरह की भविष्यवाणियां कर चुके हैं, और जैसे उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान रहती हैं तो उनकी जो भविष्यवाणियां हैं एकदम सटीक बैठी हैं। आप इसका सत्यापन कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की है और कैसे वो भविष्यवाणियां एकदम सटीक बैठी हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो डिटेल्स हो, आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये सब भी एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सेकंड्स और मिनट्स का फर्क आते ही आपकी कुंडली गलत बताएगी। इसलिए कोशिश करें सब कुछ ठीक बताएं। और आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमसे शीतल जी, वास्तविकता क्या होता है ना कि हम बच्चों को पता नहीं होता है तो क्या करेंगे, उनको माता पिता जी ने जो बताया वो जानते हैं। क्योंकि हम अपने टाइम का हम चैलेंज कर नहीं सकते हैं जी। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे दोनों ने सही कहा है कि पूरी कुंडली बदल जाती है, उस परिस्थिति में इनको मिलेगा ही नहीं। तो जब तक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं रहेगा, इलाज सही नहीं होगा, सीधी सी बात। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर से बात करेंगे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष है, मेरा जानकारी के एक में है जी। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही है, क्या नाम बताया आपने? संतोष। संतोष। संतोष जी। संतोष बताइए, आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है? हाँ, मेरे बारे में जानना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 92। 10 मई। फर्स्ट मई 1992। समय है 18:16 जी। जन्म स्थान मेरा मुंबई है। मुंबई। 6:16 जी PM। जी। संतोष जी, जन्मपत्री बनी है आपकी? हाँ जी, शाम के 6:16 जी। अभी पास में है? अभी तो नहीं है, मैं फिलहाल बाहर हूँ जी। तुला लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं मेष राशि। आपकी कुंडली में भी बना है शशांक योग और बना है राज योग। सूर्य भी उच्च का बैठा हुआ है और साथ साथ शनि भी अपने घर में है। लेकिन परिस्थिति क्या हो रखा है, आपका भाग्य का मालिक बुध जो है खुद नीच का बैठा हुआ है, और भाग्य के घर में केतु भी नीच का बैठा हुआ है। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता। कभी कभी क्या होता है, बच्चे डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन करियर में भटकाव देता है। डिग्री मिल जाती, जॉब नहीं मिलता, परेशान होते हैं। तो आपकी कुंडली की सेम वही परिस्थिति है कि ऐसे बच्चों को डिग्री तो मिल जाता है लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी आपको नहीं देगा। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का तो आपको फल मिलेगा 1 घंटे का। और नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है वो है आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के। आपकी मैरिज लाइफ इस कुंडली में काफ़ी डिस्टर्ब है। ऐसे बच्चों को तो विवाह होने नहीं देता है। विवाह की बातें बनते 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 टूट जाती है। अब की अभी विवाह नहीं हुई है ना? हो गई सर। हाँ, हो गई। आप कोई जॉब कर रहे हैं कहीं?
प्राइवेट में हूँ। हेलो, हाँ आप कहीं कोई जॉब का ट्राई किया, कभी जॉब कर रहे हैं कुछ? हाँ हूँ, मैं प्राइवेट में हूँ। जी, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। मैं आपको अभी भी कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो या टीचिंग का क्षेत्र हो या कोई कोर्स से संबंधित हो। आपको 90% कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का स्थिति बना हुआ है, जिसका सूर्य उच्च का हो जाता है, वो भी पूर्ण उच्च का, तो ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब लगता है। और उसके बाद भी आपका बन रखा है शशांक योग। और एक बात नोट कर लेना, कभी आपको याद आएगा मेरी बातें, आपके जीवन में कम से कम 3 मकान होगा, एकदम नोट कर लीजिएगा। पूरे लाइफ में कम से कम 3 प्रॉपर्टी लेंगे। और ऐसे व्यक्ति गाड़ी का बहुत शौकीन होता है, आपको कई लंबी लंबी गाड़ियाँ भी मिलेगा। बस थोड़ा समय का इंतजार करना है और इस कुंडली का उपाय करना है। जो मैंने कहा है, आपको भाग्य साथ नहीं देता है। भाग्य का मालिक बुध जो है वो नीच के होकर बैठा हुआ है। और जीवन में कभी भी आप लोन लेने का प्रयास मत करना। यदि आप लोन लेंगे तो आपको लोन में फंसा देगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी। आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी दे सकता है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि पेट का कोई ऑपरेशन करवाने का पूरा प्रयास करेगा। इस कुंडली के अनुसार आपके जो टाइम है वो दिसंबर 2017, हम 18 ही माने, 2018, 2019, 2020, 2021, ये जो साल है आपके लिए बिल्कुल निगेटिव जा रहा है, लक फेवर नहीं कर रहा है। जैसे ही 2021 इन करेगा आपको लाभ, 2022 इन करेगा आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके इसको उपाय कीजिए। सिर्फ लग्न कुंडली के माध्यम से कभी भी क्षति भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। दर्शकों, 2 मिनट के अंतराल में हम बताने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन तब तक पूरी कुंडली नहीं बनती है ना, तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि आज तक मैंने किसी को भी लाइव कार्यक्रम में या शुभ करना फोनी कार्यक्रम में मैं कभी निवारण नहीं बताता। मैं चाहता हूं कि पूरी 24 कुंडली बन जाए, एक एक गणना हो जाए, उसके बाद मैं आपको निवारण दूं जो आपको फायदा हो। मैंने कई बार दर्शकों ये भी कहा है और फिर मैं आज कहूँगा, ये माता रानी का आशीर्वाद है कि अभी तक मैंने 20,417 कुंडली बना रखा है। और मैं खुले चैलेंज करता हूं कि कोई भी एक ऐसे व्यक्ति मेरे टेबल से निकले हो जिन्होंने ये लगा हो कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं उनका वेलकम करता हूं, आप आए हमारे पास। लाभ होना नहीं होना बहुत बातों पर निर्भर करता है। जैसे लोग कुंडली दिखा लेते हैं, निवारण नहीं करा पाते कि बहुत महंगा है, रत्न नहीं पहनते, बहुत महंगा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब अच्छी से अच्छी दवा देना, चाहे पैसे जो लग जाए, बीमारी ठीक होना चाहिए। उसी तरह से रत्न आप पहनते हैं ना, रत्न आपको काम करेगा, हमको काम नहीं करेगा। मेरा तो एक नाम होता है, लेकिन ज्योतिष पर जब जाते हैं कहते हैं गुरुजी कुछ ऐसा रत्न देना ना, कम पैसे लगे। अरे आप दान नहीं कर रहे हो, आप पहने हुए, आप क्यों से सोचते हो? जितना अच्छा उपाय करेंगे उतना अच्छा आपको लाइफ का गेन मिलेगा। तो आपकी कुंडली में बुध नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको साथ नहीं दे रहा है। और मैंने आपको कहा है कि 2018 से लेकर 2021 तक का समय बिल्कुल डिस्टर्ब है। आप इसका उपाय कीजिए, इसका लाभ लीजिए। तो संतोष जी, बहुत ही बढ़िया कुंडली है। आचार्य जी के हिसाब से तो थोड़े बहुत उपाय अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बस आपको उपाय करने हैं और आपकी कुंडली आपको फल देना शुरू कर देगी। एक और कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ जी मैम। जी बताइए, नाम बताइए आपका। मैम सुमंत पठानिया। सुमंत पठानिया जी। हाँ सुमंत जी। जी, सुमंत जी, आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है? हाँ जी मैम। जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 19 मई 1993। 19 मई 1993। जी, जन्म का समय बताइए। मैम 7:20 सुबह के। 7:20 सुबह। जी बताइए जन्म का स्थान। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला। जी ठीक है। अधिकतर आज जितने भी कुंडली आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जी बिल्कुल कैरियर वाली पोजीशन में है। कोई 93 का है, कोई 94 का है, कोई 84 का है। कंप्लीट एक कहते हैं ना, कैरियर के पावदान पर पैर रखते हैं, वो तरह की कुंडली आ रही है। जी ये मिथुन लगन की कुंडली है। राशि आपका हो रखा है इसमें मेष राशि। जन्मपत्री बनी है आपकी? हाँ जी हाँ जी। 99%, मैं तो किसी कहता हूँ 90%, आप नोट कर लेना, 99% आपकी कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की। जी 99%। प्रॉब्लम क्या हो रखा है, मंगल आपका नीचे का बैठा हुआ है और आपके 10वां कुंडली में बन रखे हैं केमद्रन योग। शशांक योग जो होता है ना, वो 12 तरह का होता है। मालव्य योग, और मालव्य योग किस्मत वाले को मिलता है किसी किसी कुंडली में। आपका शुक्र जो है 10वें घर में उच्च का बैठा हुआ है।
मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और सबसे मजे की बात, शनि आपका बैठा हुआ मूल त्रिकोण राशि में भाग्य स्थान में। ये कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, अर्थात आप भविष्य में मेहनत करेंगे 1 घंटे का, लाभ मिलेगा आपको 23 घंटे का। लेकिन इसके जो डिविजनल पार्ट है वो वीक हो रखे हैं। गाड़ी चलती रहती है, नील लगता है, टायर फिस, गाड़ी खड़ी हो जाती है। मकान में पूरी वायरिंग है, एक फ्यूज उड़ता है, कहानी खत्म, लाइट गोल। उसी तरह से जो इसके डिविजनल पार्ट है बहुत कमजोर हो रखे हैं। और मंगल भी आपका नीच का बैठा हुआ है, लोगों से धोखा होना, कुटुंब मित्र परिवार से धोखा होना, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए और मैं आपको विश्वास कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। आपको 99% गवर्नमेंट जॉब आपका इंतजार कर रहा है, बस आवश्यकता है इसकी निवारण करने की। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रखा है। तो वर्तमान दशा आपके चल रखे हैं सूर्य में शनि का। आपने उपाय किया तो ज़्यादा नहीं, बहुत जल्द आपको गवर्नमेंट जॉब का इशारा कर रहा है। और वो समय आपका आएगा 2022 का फरवरी, 2022 के फरवरी के आसपास में आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब किस लाइन में होगा, क्या होगा, ये पूरी डिटेल कुंडली बनेगी तब आपको परफेक्ट मालूम होगा। जी सुमन जी, हमें आशा है कि आपने बहुत ही ध्यान से आचार्य जी की सारी बातें सुनी होंगी। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात है कि जो उसमें दोष होते हैं, उसमें जो समस्याएं होती हैं, उनका निवारण आपको करना होगा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम आप कि आपकी कुंडली के बारे में, आपके जीवन के बारे में जो भी आचार्य जी ने बताया उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जी हम ठीक बोल रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आचार्य जी, आपने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। आप अक्सर जब कुंडलियों की बात करते हैं तो आप बीमारियों के बारे में बताते हैं, तो क्या कुंडली से उसके क्या रोग होंगे, क्या वो कब तक रहेंगे, ये भी होता है उस कुंडली में? जी, जन्म कुंडली एक ऐसा चीज होता है जो व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। वो सिर्फ भविष्यवाणी तक और आपके करियर तक सीमित नहीं है। ये आपके हर एक डिजीज को इंडिकेशन देता है कि किसको क्या होने वाला है, क्या हार्ट प्रॉब्लम, क्या डायबिटीज, क्या ब्लड प्रेशर, हर चीज को हम इसमें ढूंढ सकते हैं। बस आवश्यकता होता है एक अच्छी ज्योतिष की। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब तक आपको परफेक्ट डॉक्टर नहीं मिल पाता, सही डायग्नोसिस नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं होता है। वही हाल सेम एस्ट्रोलॉजी में है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट पैरेलल चीज़ है। आप किसी मोड़ पर हमसे बात करें, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये पैरेलल हो रखा है। मेडिकल साइंस में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। आपने कई बार दोस्तों को सुना होगा, देखा होगा, पति पत्नी है, शादी का 8 साल 10 साल हो जाता है, डॉक्टर को दिखाते दिखाते परेशान हो जाते। डॉक्टर कहता है पति पत्नी में किसी में कोई प्रॉब्लम, फिर बच्चे क्यों नहीं होते? जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे होते क्यों नहीं? जब जाते हैं ज्योतिष के पास, ग्रहों का निवारण होता है, फटाक से बच्चे हो जाते हैं। और मैंने बताया है कि हमारे पास एक नहीं कैसे उदाहरण है। 15 साल 16 साल 14 साल शादी की हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और आज उनकी गोदी में कोई 2 साल का कोई 3 का बच्चा खेल रहा है। तो ये मेरा नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद है और हमारी ईमानदारी का फल है ये मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बस ज़रूरत यह है कि अपनी जो कुंडली है उसका सही अवलोकन करवाएं, सही ज्योतिषाचार्य को चुनें और देखें कि सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, आपका नाम बताइए। हाँ जी गुरु जी प्रणाम जी। जी आशीर्वाद जी। जी नाम बताइए। मेरा नाम राजीव है जी। जी, डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1984। 11 नवंबर 1984। 1984। टाइम बताइए। 4:20 सुबह। 4:20 मॉर्निंग। बर्थ प्लेस जी, जन्म का स्थान बताइए। सुबह के जी, सुबह का टाइम है जी। नहीं, आपका जन्म स्थान बताइए जी। जगाधरी। जगाधरी। जगाधरी कहाँ? हाँ जी, दिल्ली, हरियाणा नगर, हरियाणा यमुना नगर। ठीक है। क्या नाम है? रवि जी नाम बताया। क्या नाम है आपका? हाँ जी रवि जी। रवि जी। रवि का मतलब क्या होता है जानते हैं? हाँ जी सूर्य। सूर्य होता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य क्या करते हैं? हेलो, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं वो। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया नाम रखा आपके माता पिता ने, लेकिन ग्रहों ने आपको बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। बुरा मत मानना मेरी बातों को, जो कुंडली की गंदा मैं बता रहा हूँ आपको। जन्मपत्री बनी है आपकी? जी बनी है जी। आप उसको खोल के देखेंगे, चंद्र राहु, चंद्रमा राहु दोनों एक साथ बैठा है।
9th हाउस में, 2 नंबर में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 9th हाउस में। है ना। और चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। हाँ जी, बिल्कुल। बेटा पूरा लाइफ खाली कर देगा, बुरा मत मानना। हमारे पास में ऐसे व्यक्ति आए ना कि 1960 का जन्म था, मैंने जब कहा ना तो कहे बहुत टॉप लाइफ चल रहा है मेरा, ठीक 2 महीना बाद मालूम हुआ कि जो में फंस गए, कस्टडी हो गए। ग्रह कब झटका मारता है वो आपको पता नहीं लगने देगा। आपकी कुंडली में बेटा बन रखा है ग्रहण योग और बना हुआ है आपका केंद्रुम योग। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मैं कहता हूं सीधे पूरी लाइफ खाली। जबकि आपकी कुंडली में शनि उच्च का बैठा हुआ है, अब देखना मंगल उच्च का बैठा हुआ है, गुरु मूल त्रिकोण राशि में, चंद्रमा जो है मूल त्रिकोण राशि में, वृषभ राशि में उच्च के भी होते हैं, मूल त्रिकोण राशि में भी होते हैं। दर्शकों आप लोग भी ज्योतिष का कार्यक्रम देखते देखते जान जाते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। एक बात दर्शकों नोट कर लेना, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो वृषभ राशि में 2 नंबर में उच्च का तो होते हैं, लेकिन 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं और 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण कहला जाते हैं। तो आपके चंद्रमा जो है मूल त्रिकोण राशि में बहुत टॉप का है, लेकिन राहु के साथ बैठ गया। कुंडली कह रहा है मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन ग्रह कह रहा है सोना छू ले तो पीतल हो जाए। आप प्रयास तो करते हैं, लाइफ में सक्सेस नहीं होने देता है। आपकी कुंडली में भी बहुत सुंदर बन रखा है चक्रवर्ती राजयोग। पंचम घर में मंगल उच्च का बैठना, पंचम घर क्या होता है? उच्च शिक्षा का। तो ऐसे बच्चे का उच्च शिक्षा बहुत टॉप का होता है। और हम आगे बढ़ते हैं नमाज कुंडली में, तो नमाज कुंडली में भी आपके बन रखे हैं विषाक्त केंद्रुम योग। नमाज क्या होता है? विवाह का, वैवाहिक जीवन का। तो कुंडली गणना में आपको करियर को और आपके वैवाहिक जीवन को दोनों को ये परेशानी बता रहा है। जबकि एक बात ध्यान रखना, शनि जब उच्च का हो जाता है ना, वो भी आपके धन स्थान में इतने पैसा देगा कि धन संचय करते करते थक जाओगे आप। यू आर ए हाईली एम्बिशियस। कुंडली कहता है ऐसे बच्चे उच्चाभिलाषी होते हैं, लेकिन आपके मन की बातें मन में ही रह जाएगी, पूरा नहीं होने देता है। बस उपाय कीजिए और इसका लाभ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं कि जो कुंडली बना है वो कन्या लगन की कुंडली है। तो कन्या लगन में आखिर दशा क्या जा रखा है? तो गुरु में शुक्र का दशा चल रखा है, इस समय 100 में है। उपाय करके इसका हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। और आप में एक और विशेषता है कि ऐसे व्यक्ति का जो वर्ड होता है ना, वर्ड रिजर्व होता है। आप हर शब्द को नाप तोल के बोलते हैं, ये आप में बहुत बड़ी ये विशेषताएं हैं। तो रवि जी आपसे जानना चाहेंगे, आचार्य जी ने जो भी आपके बारे में बताया, आपके जीवन के बारे में बताया, आपकी कुंडली देखकर आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या लगता है आपको? हाँ जी, जो गुरु जी ने बातें बताई है ना, मैं तो 100% सहमत हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, और दर्शकों मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, यदि किन्हीं को मिसिंग लगता है तब बताएं, तो हमको भी समझ में आएगा कि मैंने मिसिंग कहाँ हो रखा है। और ऐसे तो मैं कह ही दिया है कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकती। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि 2 मिनट के अंतराल में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और आप कहते हैं बिल्कुल सही का। और दर्शकों इसी बात याद रखना, कभी भी मेरा कोई फेक कॉल नहीं होता, फॉल्स कॉल नहीं होता। कुछ लोग मुझे कह देते हैं आचार्य जी आपका तो जो भी आता सब कहता है कि बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या आपका अपना कॉल होता है? माफ़ करें, मैं कभी ऐसा नहीं किया। मैं अपने प्रोफेशन में कभी डिसऑनेस्टी नहीं किया हूँ, न भविष्य में मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जितना आना है वो आएगा, जितना जाना है जाएगा। और कौन क्या लेके गया है? जो अरबपति आदमी है ना, उनको भी सारे चीज पृथ्वी पे ही रह जाना है, जाता है एक नाम, यश और बदनामी। तो हम कहना चाहेंगे कि बिल्कुल यदि जीवन में दर्शकों आपको सफल होना है तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सूत्र अपनाइए, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी का। ईमानदारी का सूत्र अपनाने में ही आप आगे बढ़ेंगे। आप APJ अब्दुल कलाम को ले लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लें, हमारी मोदी जी को ले लें, बस यही एक कारण उनकी ऑनेस्टी, क्योंकि उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। एक चाय बेचने वाला आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये कम बड़ी बात नहीं है। आज एक बहुत गरीब परिवार से जन्म लेकर के भी आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब लक्ष्मी मित्तल का ले लें, किसी का ले लें, जितने भी बड़े लोग हैं आप उनकी हिस्ट्री में जाएं, देखिए कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल कितना था और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हर के साथ कहीं ना कहीं ऑनेस्टी लगा हुआ है। आप ये ऑनेस्ट बनेंगे, आपका जीवन बिल्कुल सफल होगा और बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस कार्यक्रम की 2 ही खास बातें हैं दर्शकों। एक तो ये कि अगर आपकी जानकारी सही है तो आपके बारे में आपको मिलेगी सटीक जानकारी। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि 100% वो आचार्य जी की बातों से सहमत हैं। दूसरी ये कि इस कार्यक्रम में आपको कॉल करनी होती है, अपनी डिटेल्स बतानी होती हैं, कोई सवाल नहीं करना होता है और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी होती। सब कुछ यहाँ आपको आचार्य जी खुद ही बताते हैं और यहाँ लगातार कॉल्स आ रही हैं। एक और बात हम आपको बता दें कि अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है हमारे इस कार्यक्रम में, तो सुबह 9 से 10 के बीच आप आचार्य जी को कॉल करके उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर भी हमारा ये कार्यक्रम उपलब्ध है। आप टाइप कीजिए बदल दे किस्मत और आप ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं।
तो आइए हम एक और कॉल लेते हैं। हमारे एक और कॉलर इंतजार कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है कॉल कट गई है हमारी। जी 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 जी, एक और कॉलर इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नेटवर्क एरिया में आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, आपकी टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए सर, और फिर अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए। नाम जी, मेरा नाम मनोज कल्ला है। मनोज कल्ला। हाँ, जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, और जन्म तिथि है 28 अगस्त 1970। सॉरी, 28 अगस्त 1970। 28 अगस्त 1970। जन्म का समय? हाँ, सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे। ठीक है, ठीक है। जन्म स्थान? ठीक। जन्म स्थान जोधपुर? हाँ जी, राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर राजस्थान। जोधपुर कट गया लगता है इनका। क्या नाम बताया इन्होंने? इन्होंने अपना नाम मनोज कल्ला बताया। मनोज जी, लग रहा है आपका फोन कट गया। जी, फिर भी आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। जी, ये सिंह लगन की कुंडली है। राशि आपका मिथुन राशि है। सिंह लगन की कुंडली में ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है बिल्कुल अधिकार पसंद वाला होता है, और वो भी सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है मंगल के साथ, बहुत सुंदर राजयोग बना दिया है। लेकिन समस्या कहाँ? समस्या है, यदि आपके पास कुंडली बना हुआ तो खोल के देखेंगे, आपके भाग्य स्थान में शनि जो है नीच का बैठा हुआ है, पहला निगेटिव। और दूसरा निगेटिव, चंद्रमा जो है आपके 3 नंबर में है, इनकम के घर में। और चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका पूरा लाइफ स्ट्रगल में जा रहा है। जितने भी राजयोग बन रखे हैं, राजयोग का आपको लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि बुध आपका उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बना रखा है धन स्थान में। इतने पैसे कि ऐसे व्यक्ति के लिए 2-4-5 लाख तो मायने नहीं रखता है। लेकिन कुंडली के कुछ योग जो हैं आपको पूरे लाइफ को डिस्टर्ब बता रखा है। ग्रहण योग, चंडाल योग, उसके बाद पितृदोष, ऐसे ऐसे योग बन के आपको लाइफ को खराब कर रखा है। ये अब अधिकार पसंद जीवन तो बताता है, लेकिन आपका कोई काम बनते 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 बिगाड़ देगा ये। और मैंने कहा चंद्रमा के आगे पीछे खाली, ये मेरा प्रैक्टिकल चीज़ है। मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को पूरा लाइफ खाली कर देता है। हम चलते हैं दशा चक्र की ओर। तो कुंडली की गणना से आपका विशेष रूप से जो प्रसिद्धि बनता है 2017 से लेकर के और 2025 के मार्च तक आपका समय बिल्कुल डिस्टर्ब है। 2017 से ही आपके लाइफ धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे, 2025 तक का परेशान रहेंगे। हमें लग रहा है आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको बात करनी है, सुबह 9 बजे हमको बात करेंगे। आपको मैं और विशेष बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है। तो हमें उम्मीद है मनोज जी ने टीवी स्क्रीन के जरिए अपनी जो समस्या है उसका समाधान भी पा लिया होगा, अपने बारे में जानकारी भी आपको मिल गई होगी। और दर्शकों, बहुत ही बेहतर और सटीक जानकारी आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपकी किस्मत बदलने की हमने ठानी है तो ठानी है। आचार्य जी हमारे साथ हैं जो आपकी किस्मत को बदल के रख देंगे, आपका भविष्य बेहतर बना देंगे। आचार्य जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 001690, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।